चालीसा के पुण्य काल में प्रवेश कर रहे हैं। चालीसा का पहला दिन बुधवार होता है और इस दिन के मिस्सा बलिदान में पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हैं, इसलिए इसे राखबूत कहा जाता है। राखबूत को खरवास के रूप में भी जानते हैं। हमारे पूर्वजों में एक चलन था, कुछ दिन को खर के रूप में मानते थे। इन खर दिनों में किसी प्रकार का नाच गान, मांस मदिरा खाना, शादी ब्याह, छठी बड़ी गमी और खेत में जुताई कोड़ाई बुआई परहेज था। इसलिए इसे खरवास के रूप में भी जानते हैं। संपूर्ण चालीसा काल को हम लोग खरवास के रूप में जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमें कुछ चीजों की मनाही है। खरवास काल 40 दिन का होता है। इसके पीछे धर्म ग्रंथ की पृष्ठभूमि जानना बड़ी जरूरत है। नूह के काल में ईश्वर ने संसार में पाप के भयावह मंजर को देखा और संपूर्ण सृष्टि को पाप से मुक्ति दिलाना चाहा, इसलिए 40 दिन 40 रात वृष्टि कराई। हमारे पूर्वज मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर ईश्वर के पीछे पीछे 40 वर्ष मरुभूमि में यात्रा करी और प्रतिज्ञा देश पहुंचा। यीशु ख्रीस्त अपने मिशन कार्य शुरू करने के पहले जुदियन प्रांत के एक रेगिस्तान में 40 दिन 40 रात उपवास किया, जहां पर शैतान की 3 परीक्षाएं हुई। राखबूत के धर्म विधि में पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हुए कहते हैं, ये मनुष्य याद रख, तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह उदाहरण उस घटना की ओर हमें ले चलता है जहां ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, लेकिन मनुष्य अपने शरीर की दुर्बलता के कारण, शैतान के परपंच और हेवा के प्रलोभन देने के कारण पाप में गिर गया। ईश्वर ने सजा देते हुए आदम को कहा, हे मनुष्य याद रख, तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी मनुष्य अपना विनाश नहीं चाहता है। कोई भी मनुष्य पाप करने के बाद नष्ट होना नहीं चाहता है, उससे बचना चाहता है, क्योंकि पाप का सजा मृत्यु है। मरने के बाद मुझे आपको चाहे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, दोनों ही हालात में हम एक दिन मिट्टी बन जाएंगे। यीशु ख्रीस्त अपने चेलों को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में ऊँघते हुए देखकर कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम्हारा शरीर दुर्बल है, आत्मा तत्पर है। हम प्रार्थना में जागृति की कमी के कारण शैतान के परपंच में बार बार गिरते और पाप करते रहते हैं। पाप किए हैं तो स्वयं को बचाने के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि प्रायश्चित के द्वारा हम प्रत्येक जन अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। इसलिए धर्म विधि में पुरोहित कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जोब के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 6 में
जोब कहते हैं, मैं अपने शरीर से घृणा करता हूं, इसलिए धूल और राख में बैठकर पछतावा करता हूं। हम लोग भी जोब से कम नहीं हैं। हम प्रत्येक जन पापी हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग सोचते हैं जो व्यक्ति माथे पर राख लगाता है वह पापी है। किसी ने मुझसे कहा, फादर जी, आपके लिए मैं एक एसएमएस भेजा हूं जिसमें 50 पापों का नाम उद्धृत है, लेकिन मेरे मन प्राण में एक भी पाप नहीं है। प्रियजन, हम भी ऐसे ही अहंकार में डूबे हुए हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 कहता है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वरीय महिमा से वंचित हो गए। इसलिए आपको मुझे राखबोध के दिन सोचना होगा, मैं भी महिमा से वंचित हूं। यीशु ख्रीस्त अपने मिशन कार्य शुरू करने के पहले उपदेश देते हुए कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हमारे दैनिक जीवन के पाप हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है। चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, हमारी प्रार्थना और पश्चाताप स्वर्ग द्वार को खोल देता है। इसलिए आज हमें चिंतन करने की जरूरत है। हमारे माथे पर 2 कारण से राख लगाया जाता है। पहला, राख हमारे लिए प्रायश्चित का प्रतीक है। यदि हमारे जीवन के पिछले भागों को देखेंगे तो बहुत सारे पाप किए, हर दफा, हर जगह, हर प्रकार से पाप में घिरे हैं। मनुष्य पाप से अहंकार नहीं कर सकता है, इसलिए आज उसे बचाने के लिए पश्चाताप करना है। राख लगाकर हम प्रत्येक जन को तपस्या और दृढ़ संकल्प करना होगा। याद रखिए, केवल तपस्या करने से केवल नहीं, मात्र दृढ़ संकल्प से केवल हम पाप से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। अपनी दुर्बलता के कारण हम पाप में गिरते हैं और हमारा तन और मन इन पापों के जाल में फंसता रहता है। इसलिए तपस्या करके, त्याग करके, उपवास करके और दृढ़ संकल्प के द्वारा इस तन मन हृदय को हम प्रत्येक जन को अभिविन्यास करना है, ओरिएंटेशन करना है, इसे सिखाना है। दूसरा, हम प्रत्येक जन मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। हम प्रत्येक जन को ये राख साधारण से चीज याद कराती है कि हम प्रत्येक जन शारीरिक, मानसिक, धार्मिक रूप से पाप में गिरे हुए हैं। कोई भी अछूता नहीं है। राग हम प्रत्येक जन को दिखाना चाहता है कि तुम कितना नाजुक है। दूसरा, कि तुम प्रत्येक जन की जीवन अवधि बहुत छोटी है और इसलिए आज आपको मुझे सोचना होगा कि हमारे मन प्राण में कितने पाप हैं
40 दिन इन पापों पर राख के दागी लगाना होगा, जिससे इन पापों से पश्चाताप कर सकें। हम प्रत्येक जन ईश्वर से प्रार्थना करें, पिता ईश्वर हमें आशीष दे।